हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक कि जो भी कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमें दिया होगा तो उसे स्टैक की थ्रू कैसे इवेल्युएट करेंगे, वो चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हमने देखा था कि पोस्टफिक्स इवेल्युएशन क्या है, एक स्टैक की क्या है एप्लीकेशन है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हम सेम जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको किस प्रकार इवेल्युएट करते हैं यूजिंग स्टैक, को डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन किस प्रकार से हम इवेल्युएट करते हैं यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन में दूँ तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो भी अपना अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको किस प्रकार मैं लिखता हूँ, कुछ नोटेशंस हैं, ये पोस्टफिक्स के नोटेशन है कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को लिखने की। जिस तो इसमें क्या होता है कि अपने पास क्या होते हैं, ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेंट होते हैं, दो चीज़ होते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेंट्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये मैं बोलूँ, ऑपरेंट्स क्या है, वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ। तो जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा कि हमेशा जो ऑपरेटर है ऑपरेंट्स के बाद आएगा। क्या आएगा, बाद में आएगा। जैसे मैं बात करूँ, यदि मेरे पास क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जो दो जिसको जो दो ऑपरेंट्स के बीच में क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो यदि दो मेरे पास क्या है ऑपरेंट्स, जैसे ए और बी है, उनके बीच में क्या है, प्लस है, ये तो अपना इनफिक्स नोटेशन होता है। लेकिन इसी को मैं पोस्टफिक्स में लिखना चाहूँ तो पहले क्या आएंगे, दोनों ऑपरेंट्स आएंगे, देन ऑपरेटर आएगा। तो इस तरह से मैं क्या लिखता हूँ, किसको, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। अब मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो मैंने यहाँ पे दो ऑपरेंट्स लिए हैं और एक ऑपरेटर लिया है। अब मैं यदि मल्टीपल ऑपरेंट्स हो मेरे पास और मल्टीपल क्या हों, ऑपरेटर्स हों, तो उस चीज़ को मैं किस प्रकार से इवेल्युएट करूँगा यूजिंग स्टैक, वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। आगे हम देखते हैं कि पोस्टफिक्स या कोई सा भी इवेल्युएशन हो, पोस्टफिक्स हो, इनफिक्स हो, कोई भी, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, प्रेसिडेंसी रूल्स हमें क्या करना है, फॉलो करना है। प्रेसिडेंसी क्या होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा। क्लियर, कौन सा ऑपरेटर मैं पहले इवेल्युएट करूँगा वो बताता है हमारा कौन, प्रेसिडेंसी रूल। जैसे हम वेरिएबल्स के वो क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स की बात करते हो, सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, उसके बाद पावर वाला सिंपल को, पावर जो होता है हमारा ऑपरेटर, उसको सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, माइनस, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व करते रहते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है, एसोसिएटिविटी है कि लेफ़्ट से मैं सोल्व करना स्टार्ट करूँ, मान लो दो ऑपरेटर क्या है मेरे, समान है। जैसे मैं बात करूँ, मैंने लिखा हुआ है ए बी प्लस सी प्लस, ऐसे मान लो कुछ लिखा हुआ है। ये तो क्या हो गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैं इनफिक्स में लिख दूँ इसको, ए प्लस बी प्लस सी, मान लो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों ऑपरेटर सेम है, अब दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। कौन सा सोल्व होगा पहले, भाई ये सोल्व होगा या फिर ये वाला सोल्व होगा। अब इनमें से दोनों में से कौन सी चीज़ सोल्व होगी, तो वो चीज़ हमारी डिसाइड करती है कौन, एसोसिएटिविटी। क्या डिसाइड करती है, एसोसिएटिविटी। कोई भी ऑपरेटर या तो लेफ्ट एसोसिएटिव होगा या राइट एसोसिएटिव होगा, दोनों चीज़ों में से एक होगा। जो प्लस ऑपरेटर है वो लेफ्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्यों, लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि पहले लेफ्ट वाला, जो यदि सेम प्रायोरिटी है तो लेफ्ट वाला पोर्शन सोल्व होगा, ये वाला सोल्व होगा, देन ये वाला पोर्शन सोल्व होगा। अब जैसे मान लो इस चीज़ को मैं लिख दूँ, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी। अब इसमें भी मतलब ऑपरेटर कौन कितने हैं, ऑपरेटर एक ही है, लेकिन ए मल्टीपल ऑपरेटर्स है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया गया एक ही ऑपरेटर को। अब मुझे ये चीज़ बताओ, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है कि पहले ये सोल्व करूँ या फिर ये वाला सोल्व करूँ एक्सप्रेशन, या फिर ये वाला सोल्व करूँ। तो ये डिसाइड कौन करता है, हमारा एसोसिएटिविटी। या तो मैं लेफ़्ट से सोल्व करूँगा या फिर मैं क्या करूँगा, राइट से सोल्व करूँगा। ये चीज़ मेरी डिसाइड करती है कि अब एसोसिएटिविटी किसी भी ऑपरेटर की।
तो जो डिवाइड मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो, माइनस हो, ये सारे कैसे हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव। मतलब लेफ्ट साइड से यदि सेम प्रायोरिटी है तो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन पहले सोल्व होगा, लेफ्ट वाला ऑपरेटर, उसके बाद तो इससे यदि मैं बात करूँ इसमें क्या होगा, पहले ये सोल्व होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे सोल्व होता है। अब मान लो यही एग्जांपल होता है मेरा ए और पावर वाला सिंबल बी, पावर सी, पावर डी। इस केस में देखो, इस केस में हमें क्या याद रखना है, बस एक चीज़ याद रखना है हमें, जो ये पावर वाला जो ऑपरेटर होता है ये क्या होता है, राइट एसोसिएटिव, राइट टू लेफ्ट सोल्व होता है। कैसे, राइट टू लेफ्ट, ये कैसे सोल्व होता है, लेफ्ट टू राइट, बाकी सारे लेफ्ट टू राइट मोस्टली, जो पावर वाला है उसमें ध्यान रखना है हमें कैसे सोल्व होता है, राइट टू लेफ्ट। तो इस केस में सबसे पहले क्या सोल्व होगा हमारा, सबसे पहले सोल्व होगा ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन होगा। तो हमारा क्या याद रखना हमें, जो पावर जो मेरा ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव होता है। तो हमने क्या क्या चीज़ देखी, पहले ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हमें ध्यान में रखना है, कौन सा पहले सोल्व होगा। फिर दूसरा क्या याद रखना है, यदि एक सेम टाइप सेम प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं, सेम प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाते हैं, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, उस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस चीज़ को सोल्व करेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी मेरा क्या है ये पोस्टफिक्स क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है, उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे सोल्व करना है यूजिंग स्टैक, या मुझे इवेल्युएट करना है। तो मुझे दो चीज़ ध्यान रखनी है इसमें इवेल्यूएशन के टाइम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे दूसरे एग्जांपल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी ऑपरेंड्स आएगा, जो भी ऑपरेंड्स आएगा उसको मुझे क्या करना है, स्टैक के अंदर पुश करना है। जैसे ऑपरेंड्स आते रहेंगे स्टैक के अंदर पुश करता रहूँगा। जैसे ही ऑपरेटर आएगा, जैसे ही ऑपरेटर आएगा तो मैं ऑपरेटर को स्टैक के अंदर पुश नहीं करूँगा, उस ऑपरेटर को एज इट इज़ लिखूँगा, और उस ऑपरेटर के लिए मैं दो ऑपरेंड्स स्टैक से क्या करूँगा, पॉप करूँगा, दो पुश करूँगा। ऑपरेंड्स आएंगे तो फिर ऑपरेंड्स आएंगे, पुश करूँगा। मान लो ऑपरेटर आया तो ऑपरेटर के केस में क्या करना है, दो ऑपरेंड्स मुझे स्टैक से पुश करने हैं, ओके करना है, पॉप करने हैं। तो कौन से ऑपरेंड्स पॉप होते हैं स्टैक से, जो टॉप मोस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट वाला ऑपरेंड पॉप होगा, उसके बाद उसके सेकंड टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होगा, पॉप होगा। वो दोनों एलिमेंट्स पॉप होने के बाद जो ऑपरेशन है या जो ऑपरेटर आपको दिया हुआ है उसको इवेल्युएट करके, उन ऑपरेंड्स के का इवेल्युएशन करके दोबारा से मुझे क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको वापस से किस में डालना है, मुझे स्टैक के अंदर पुश करना है। तो क्या ध्यान रखना है, जैसे ही ऑपरेंट आएगा स्टैक के अंदर पुश करना है, जैसे ही ऑपरेटर आएगा दो ऑपरेंट्स को क्या करना है, पॉप करना है, देन उस ऑपरेटर के साथ उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करके जो रिजल्ट आएगा उसको पुश बैक करना है, कहाँ पे, स्टैक के अंदर। बस ये स्टेप याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। अब देखो इसके अंदर बात करते हैं हम, ये क्या दिया हुआ है, मेरा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको मुझे इवेल्युएट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इस एक्सप्रेशन को यदि मैं सोल्व करूँ तो क्या मेरा आंसर आएगा। ये 10 नहीं है, 10 है। ओके ओके, ध्यान रखना। फर्स्ट पहले क्या, इधर से लेफ्ट टू राइट स्कैन करूँगा, लेफ्ट टू राइट मैंने स्कैन करना स्टार्ट किया। जैसे ऑपरेटर ऑपरेंट आएगा मैं क्या करूँ, स्टैक के अंदर पुश करूँ। 10 क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेंट ऑपरेंट, तो स्टैक के अंदर पुश। क्लियर, आगे देखते हैं। फिर क्या आएगा मेरा स्कैन करते टाइम, 2 क्या है मेरा, ऑपरेंट्स, पुश होगा पॉप होगा, ऑपरेंट है तो पुश, स्टैक के अंदर पुश हो गया, 10 और 2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 8, स्कैन इधर से चल, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता हुआ चल रहा हूँ मैं। फिर 8 आया, 8 क्या है, ऑपरेंट है, तो क्या होगा, स्टैक के अंदर पुश होगा, तो स्टैक के अंदर 8 को मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब मेरा क्या आया, मेरा अब स्कैन करने के बाद नेक्स्ट मेरा क्या है सिंबल, ऑपरेंट। तो मैंने क्या बताया था, ऑपरेंट के केस, सॉरी ऑपरेटर के केस, सॉरी ऑपरेटर है, ऑपरेटर केस में मैं क्या करूँगा, दो ऑपरेंट्स को क्या करूँगा, पॉप करूँगा स्टैक के अंदर से। ठीक है,
ऑपरेटर को लिखूंगा ऐसे, यहाँ से क्या करूँगा पॉप, 8 पॉप होगा और 2 पॉप होगा, दोनों चीज़ें क्या करना है पॉप करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको पुश बैक करना है कहाँ पे, स्टैक के अंदर। देखो किस तरह से मैं पॉप करूँगा। तो ये पॉप करने का तरीका देखो कैसे रहेगा। सबसे पहले ये बस इसका ऑर्डर ही मैटर करता है कि भाई पॉप करने से मैं ये कर दिया, मैंने इधर लिखूंगा कि इधर लिखूंगा, ये चीज़ हमें क्या करनी है ध्यान में रखना है। क्या करना है, जो टॉप मोस्ट आएगा वो मुझे कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, और जो इससे नीचे सेकंड वाला रहेगा, सेकंड वाले को मुझे क्या करना है लेफ्ट की साइड में रखना है। जैसे मान लो ये था मेरा, अब मैं जैसे पहले वाला होगा तो इधर 8 को इधर और 2 को इधर, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है नीचे से इनके बीच में डायरेक्ट मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 16। इसको इवेल्यूएट कर दिया, अब मुझे 16 को दोबारा क्या करना है पुश बैक करना है किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो इनकी जगह क्या आ जाएगा मेरा 16 क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। अब जो मेरा स्टैक बनेगा वो कैसे बनेगा देखो आगे, स्टैक बना मेरा किस तरह बनेगा, इस तरह से मेरा स्टैक इवेल्युएट करा, इवेल्युएट करने के बाद मैंने दोबारा क्या किया इसको पुश कर दिया कहाँ पे स्टैक के अंदर 16 को। अब मेरे स्टैक के अंदर कितने ऑपरेंड्स हैं, 2, 10 एंड 16। ओके, और मैंने कहाँ तक स्कैन कर लिया, मैंने स्कैन कर लिया है कहाँ तक मल्टीप्लाई तक सिंबल। अब नेक्स्ट सिंबल मेरा क्या स्कैन होगा प्लस, प्लस क्या है मेरा ऑपरेटर, तो ऑपरेटर केस में मैंने क्या बताया था क्या करूँगा, 2 ऑपरेंड्स फैच करूँगा। कैसे फैच करना है सिंपल से, यदि आपको फैच कर में लिखने में प्रॉब्लम है तो सिंपल यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है उसको यहाँ इन दोनों के बीच में लगा दो। तो कैसे रीड करना है 10 प्लस 16, कैसे 10 प्लस 16, 10 प्लस 16 कितना होता है 26। क्लियर। अब ये 26 जैसे है 26 कहाँ पे पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर, तो 26 कहाँ पे आ जाएगा स्टैक के अंदर। क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मेरा स्टैक क्या है, ये जो स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं स्टैक के अंदर, केवल वेरिएबल्स या ऑपरेंड्स, कितना ऑपरेंड्स है सिंगल ऑपरेंड 26। नेक्स्ट सिंबल कहाँ तक मैंने स्कैन कर लिया है, स्कैन मैंने कर लिया है प्लस ऑपरेटर तक। अब मेरा नेक्स्ट स्कैन रहेगा क्या 3, 3 क्या है ऑपरेंड, ऑपरेंड के केस में क्या करता हूँ डायरेक्ट क्या करता हूँ पुश करता हूँ, ये करता हूँ डायरेक्ट क्या करता हूँ मैं पुश करता हूँ। तो नेक्स्ट केस में 3 को क्या करूँगा यहाँ पे पुश करूँगा, 3 को क्या करूँगा पुश करूँगा। देखो आगे देखो 3 जैसे आया, 3 को मैंने क्या किया स्टैक के अंदर पुश किया। अब स्टैक करंट स्टैक क्या है मेरा 26, देन 3, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है स्टैक के इस टाइम 3। क्लियर, अब आगे देखते हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्कैन क्या होगा मेरा, नेक्स्ट स्कैन मेरा होगा माइनस, माइनस क्या है मेरा माइनस एक ऑपरेटर है जो क्या कर, ऑपरेंड केस में क्या करूँगा मैं सीधा यहाँ पे स्टैक के अंदर क्या था 26 एंड 3 था। अब मैंने क्या बताया था, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि पहले कौन से को लिखूँ कौन से ऑपरेंड को लिखूँ, तो डायरेक्ट इनके बीच में माइनस लिख दो, माइनस लिख दो इन दोनों के बीच में, और नीचे से रीड करना क्या कर दो स्टार्ट 26 माइनस 3, क्या याद रखोगे 26 माइनस 3। नहीं तो मैंने क्या किया है पहले, पहले इसको वो किया है फिर मैंने इसको लिखा है। तो इन दोनों का रीड नीचे से ऊपर करना है, क्या करना है रीड मुझे नीचे से ऊपर करना है, बस ये ध्यान रखो। और उसके बीच में क्या करना है मुझे ऑपरेटर को डालना है। तो 26 माइनस 3 कितना आ गया 23। क्लियर, कितना आया 23। अब 23 को मैं दोबारा क्या करूँगा स्टैक के अंदर पुश कर दूँगा, तो मेरा स्टैक क्या आ जाएगा 23। ये मेरा करंट स्टैक मेरा की पोजीशन है अभी ये। अब मैं आगे स्कैन करना मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैं स्कैन करने के लिए आगे गया तो स्टैक क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जैसे ही एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है तो मैं क्या देखूँगा कि स्टैक के का टॉप क्या है, स्टैक के अंदर केवल एक ही ऑपरेंड बचना चाहिए यदि इवेल्युएट हो चुका है तो। अब जो मेरा टॉप होगा स्टैक का कितना है यहाँ पे 23, वही मेरा क्या होगा उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का आंसर होगा। तो इस केस में मेरा आंसर क्या है 23। यदि मैं ये दिए गए एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करूँगा स्टैक के थ्रू तो मेरा आंसर कितना आएगा 23, जो कि ये है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्टैक के थ्रू मैं कोई भी दिए गए पोस्टफिक्स
एक्सप्रेशन को किस प्रकार से क्या करता हूँ, इवेल्युएट करता हूँ। ये दो वीडियो मैंने पोस्टफिक्स इवेल्यूएशन के डिस्कस किए हैं। इन दोनों वीडियो में मैंने अलग अलग एग्जांपल के साथ बताया है कि पोस्टफिक्स जो कोई एक्सप्रेशन दिया गया है उसको किस प्रकार से मैं इवेल्युएट करूँगा। इससे फर्दर वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमारी नोटेशंस हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, इन नोटेशंस के में कैसे एक दूसरे में क्या करते हैं हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।